कक्षा 10 के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। विज्ञान और अंग्रेजी के वीडियो अपलोड हो रहे हैं और आज से आप लोगों का गणित विषय का वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगा और आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी करते रहिए। स्कूल खुलने से मेरा टारगेट ये है कि स्कूल खुलने से पहले कक्षा 10वीं का और 12वीं का 25% कोर्स कंप्लीट करवा दें ताकि उनको बोर्ड की परीक्षा में कोई दिक्कत न हो। इस लॉकडाउन में भले ही देश बंद हो लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं बंद होनी चाहिए। चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10वीं की गणित। कक्षा 10वीं की गणित चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 पढ़ने के लिए आपको दो बातें जानना जरूरी है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में जानते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म माना कोई पूर्णांक a और b दो पूर्णांक है और एक भाजक भाज्य। देखिए जब हम किसी भाजक के द्वारा किसी भाज्य में भाग देते हैं तो हमें भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। हमें क्या करना है कि अगर हम भाज्य को प्राप्त करना है, हम भाज्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो भाजक का गुणा भागफल में करके शेषफल को जोड़ देते हैं तो हमें भाज्य संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि 6 का भाग हम 13 में दिए, 6 दूनी 12 एक 13 हासिल। अब 6 क्या हो गया हमारा, ये डिवाइजर हो गया। 13 क्या हो गया हमारा, दो क्या हो गया हमारा, क्वोशिएंट हो गया। एक क्या हो गया हमारा, रिमाइंडर। एक क्या हो गया हमारा, रिमाइंडर हो गया। अब हम क्या कहते हैं कि डिविडेंड को प्राप्त करना है। यदि हमें डिविडेंड को प्राप्त करना है तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि 13 बराबर किसके है, 6 इंटू 2 प्लस 1। ये बात समझ में आ गई। अब चलिए मान लेते हैं हम कि कोई किसी संख्या है जैसे 3q प्लस 1। ये जो संख्या होगी ये भाजक होगी। क्यों भाजक होगी, किसी संख्या में n बराबर ये संख्या है कोई, n बराबर 3q प्लस 1। तो अगर हम इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो हम n बराबर ऐसे कर सकते हैं, n बराबर bq। यहां हम मान लेते हैं इसको b। जैसे देखिए हमने 6 को लिया, 6 का 13 में भाग दिया। अब हम इसको a मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं, इसको q मान सकते हैं, इसको r मान सकते हैं। r मीन्स रिमाइंडर, q मीन्स क्वोशिएंट, यानी कि a देखिए हमारा जो है ये हो गया, b हो गया। तो bq यानी कि a बराबर कोई संख्या मान लीजिए a ले लेते हैं हम। मान लीजिए चलिए एक कोई धनात्मक पूर्णांक a है तो a बराबर क्या होगा, bq प्लस 1। bq a बराबर 13 बराबर bq यानी 6 गुणी 2 बटे प्लस 1, तो bq प्लस r। ये हमारा फार्मूला बनता है, याद रखिए फार्मूला। इसके यूजेस आगे होंगे। a बराबर bq प्लस r यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। दूसरा ध्यान दें कि जो भाजक होता है वह शेषफल से हमेशा बड़ा होता है। यानी कि कहने का मतलब मेरा यह है कि शेषफल
शेषफल शून्य से बड़ा या बराबर होता है और भाजक से छोटा होता है। यानी कि शून्य से बड़ा या बराबर होता है आर और आर से बड़ा होता है भाजक। ये एल्गोरिथ्म विभाजन है, ये एल्गोरिथ्म विभाजन है। ध्यान दीजिएगा, इसको आगे आने वाले में प्रयोग होगा। चलिए अब देखते हैं एल्गोरिथ्म प्रमेयिका। एल्गोरिथ्म प्रमेयिका हमें यह बताती है कि यदि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो ऐसी अद्वितीय संख्याएं भी संभव हैं। यदि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक a और b हैं, ध्यान सुनिएगा, एल्गोरिथ्म विभाजन प्रमेयिका हमें ये बताती है कि यदि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक a और b हैं तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं भी संभव हैं जो a बराबर बी क्यू प्लस आर हो सकती है। जैसे कि अगर हमने लिया पहली संख्या a बराबर बी क्यू प्लस आर, अगर हम यहाँ क्या कहते हैं कि 5 लेते हैं, यहाँ इसका मान ले लेते हैं, एक संख्या बन जाएगी, फिर अगली संख्या, फिर अगली संख्या, फिर अगली संख्या, इस तरह से कई संख्याएं हमारी बनती जाएंगी। ध्यान देने वाली बात यह है, एक चीज और जान लीजिए कि यदि किसी संख्या का भाजक 3 है, किसी संख्या का भाजक 3 है तो शेषफल मैंने बताया कि शेषफल से हमेशा ये बड़ा होता है, यानी कि शेषफल जो आएगा इस संख्या से हमेशा छोटा आएगा। यानी कि शेषफल 3 का शेषफल क्या हो जाएगा, संभावित 1 2 0 1 2, 3 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। शेषफल अगर 3 आएगा तो 3 1 का 3 एक बार चला जाएगा, तो याद रखिएगा। अब चलिए सवाल पे हम चलते हैं। पहली सवाल, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो जो हमारा पहला भाजक होता है, दो पूर्णांक संख्या a और b, ध्यान दीजिएगा, दो पूर्णांक संख्या a और b, मान लीजिए कोई दो संख्या है, दो धनात्मक पूर्णांक संख्या a और b है, उस कंडीशन में a बड़ा होगा b से। जब a बड़ा होगा b से तो अब a बड़ा b से है तो a क्या हो सकता है, भाज्य हो सकता है, डिविडेंड है, और b क्या है, डिवाइजर है, भाजक। क्योंकि भाजक छोटा होगा तभी तो भाग उससे दिया जाएगा, ये तो आपको पता है। अब देखिए, तो जब हम दो संख्याओं का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा मस निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, तो पहला भाजक का भाज्य में जब हम भाग देते हैं तो जो शेषफल आता है वह भाजक बन जाता है दूसरे भाजक के लिए, और जो पहला वाला भाजक भाज्य हो जाता है। चलिए देखते हैं उदाहरण द्वारा। पहली सवाल है 135 और क्या सवाल में क्या करना है, सवाल में है एल्गोरिथ्म एचसीएफ निकालना है। एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। पहली सवाल 135 और 225 है। विधि एक डायरेक्ट में देखिए, 135 का भाग दिए हम 225 में, दो संख्याएं हैं b, ये बड़ी वाली संख्या a, तो 135 का 225 में हमने भाग दे दिया तो कितना आया, 13 दूना 26, यहाँ 22 है, एक बार जाएगा, 135 आया, 0 आया, 12 में से 3 गई, 9 3 12 कट गया, 90 आया। अब मैंने बताया क्या आपको अभी कि जो शेषफल आएगा वो पहले भाजक का भाजक बन जाएगा। शेषफल जो है पहले भाजक का भाजक बन जाएगा और जो पहला भाजक है वो भाज्य हो जाएगा। तो ये 135 का भाग इसमें देंगे, 9 दुनिया 18, यहाँ 13 है, एक बार जाएगा, 90, 5, 13 में 45 आया, फिर वही कंडीशन, ये 45 जो शेष है अब इसके लिए भाजक बन जाएगा।
यह प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक शून्य ना आ जाए, जब तक रिमाइंडर शून्य ना आ जाए तब तक यह प्रक्रिया करनी पड़ेगी। और जो जिस भाजक के द्वारा शेषफल शून्य आ जाएगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो 135 और 245 का 135 और 225 का HCF बराबर 45। समझ में आ गया? चलिए दूसरी सवाल देखते हैं, एक दूसरी विधि देखते हैं। जैसा हमने अभी आपको बताया कि B बराबर AQ प्लस R, ठीक। चलिए B जहां मैंने बताया था, जहां B बड़ा है A से, तो बड़ी संख्या क्या होगी B और A बराबर BQ। तो बड़ी संख्या क्या होगी A और छोटी संख्या क्या होगी B। तो बड़ी संख्या क्या है 135 और 225 में बड़ी संख्या कौन सी है ये। तो एक जगह रखेंगे 225 बराबर B 135, सही आ रहा है 135 गुणित भागफल क्या 135 का भाग देंगे, इसमें एक बार जाएगा रिमाइंडर बचेगा, क्यों आएगा एक का रिमाइंडर बचेगा, इसमें 90। फिर ये लेंगे हम 135, ये जो रिमाइंडर था वो यहाँ क्या कहते हैं डिवाइजर का काम करेगा। फिर यहाँ एक बार जाएगा बचेगा कितना 45। फिर ये काम करेगा यहाँ डिविडेंड का डिवाइजर, ये फिर डिवाइजर का काम करेगा, ये शेषफल जो आएगा शेषफल का 0। आंसर हमारा क्या हो गया ये पहली सवाल। इस तरह से पहली सवाल के दो और हैं, उसको अपने से प्रैक्टिस करिए, नहीं आएगा तो हमें संडे को कमेंट करिए। दूसरी सवाल देखिए, दूसरी सवाल दर्शाइए कि, ध्यान सुनिएगा सवाल, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, दूसरी सवाल कह रही है कि दर्शाइए कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। ठीक, सवाल एक बार फिर से सुनिए। दर्शाइए कि कोई विषम पूर्णांक संख्या 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में होता है, ये प्रूव करना है। तो चलिए हम देखते हैं। माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक A है, विषम पूर्णांक A है। यहां हमको क्या प्रूव करना है 6q+, हमें प्रूव करना है 6q+1 6q+3 या 6q+5। तो धनात्मक पूर्णांक Q है, तो इसलिए 6q+1 6q+3 6q+5 के मान हो सकते हैं जहां Q भी एक धनात्मक पूर्णांक है। तो अब चलिए देखते हैं हम B बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए भाजक क्या है A बराबर, जब A हमारा धनात्मक पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा A बराबर BQ+1 होता है, BQ+1 होता है। तो A बराबर हमारा हो जाएगा, देखिएगा सॉल्व कर रहे हैं सवाल हम यहां से सॉल्व कर रहे हैं। माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक A है, 6q क्या पूछा क्या है विषम धनात्मक पूर्णांक माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक A है
इसलिए 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। अब देखिए a बराबर बी क्यूब प्लस 1, तो b का मान क्या है, यहाँ 6, b की जगह क्या रखा हुआ है 6, तो 6 क्यूब प्लस 1 हो सकता है। यहां हम एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग। ये बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 1, ये बराबर क्या हो गया 6 क्यूब प्लस 1। ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलिए देखिए, मान लीजिए कोई दूसरी संख्या है, तो हम अब देखिए यहां से सवाल कैसे हल करेंगे। सिंपल सवाल है, इतना आप समझ चुके हैं। चलिए सवाल लगाने के लिए हम बता देते हैं आपको कि ये समझाने की था। अब देखिए लगाने की बात क्या है, चलिए देखिए कैसे लगाएंगे सवाल। माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, तो a और b बराबर 6 के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा 0 बड़ा या बराबर r बड़ा 6। ठीक, रख लेते हैं इतना। चूंकि यहां चूंकि लगा दीजिए आप, चूंकि ठीक 0 बड़ा या बराबर 6, तो जब 6 है मैंने अभी बताया, तो 6 के संभावित भाजक 6 के संभावित मान शेषफल, मैं बता चुका हूं पहले बार कि शेषफल 6 है। 6 से भाजक जो है हमेशा शेषफल से बड़ा होता है, तो भाजक 6 है तो शेषफल इससे 6 से छोटे होंगे। तो क्या होंगे 0, 1, 2, 3, 4 और 5 होंगे। तो चलिए अब हम चेक करते हैं फॉर्मूले पे। तो मान लीजिए a बराबर बी क्यू प्लस 0, ऐसे कर दीजिए। तो अब ये हम लेते हैं किसी संख्या के लिए n, मान लीजिए किसी संख्या को हम n लेते हैं, या ये दिखा दे, कुछ भी दिखा दीजिए। a बराबर b कितना है 6, b कितना है 6 से क्या कहते हैं इसका, क्या कहते हैं भागफल क्या है q। फार्मूले में फिट करिए, a बराबर बी क्यू प्लस r फार्मूला होता है। तो a बराबर 6 क्यू प्लस 0, a बराबर 6 क्यू प्लस 1, a बराबर 6 क्यू प्लस 2, a बराबर 6 क्यू प्लस 3, a बराबर 6 क्यू प्लस 4, a बराबर 6 क्यू प्लस 5, ये मान होंगे। तो अब हमें प्रूव करना है ये और ये कि विषम धनात्मक पूर्णांक इस 6 प्लस क्यू प्लस 1 के रूप में, या 6 क्यू प्लस 3 के रूप में, या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखिए, इतनी संख्याएं हमको प्राप्त होंगी, इतना शेषफल प्राप्त होंगे, तो इसमें हमको ये प्रूव करना है 3। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम मानते हैं q बराबर 1 ले लेते हैं, q बराबर क्या ले लेते हैं 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 का 6, यहाँ क्या हो जाएगा 6 का 6 1 7, 6 का 6 2 8, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 6 का 6 4 10, और यहाँ हो जाएगा 6 का 6 5 11। अब देखिए इसके कितने मान विषम हैं, कितने मान। अब देखिए ये क्या है 6 क्यू प्लस 1, विषम ये है, विषम ये है, विषम ये है। तो प्रूफ हो गया हमारा। यहाँ देखिए कह रहा है कि कोई एक धनात्मक पूर्णांक 6 क्यूब, एक धनात्मक विषम पूर्णांक
ये धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 8 के रूप में हो सकता है, क्योंकि ये विषम पूर्णांक है इसलिए ये हो सकता है 6q प्लस 3, ये हो सकता है 6q प्लस 8 हो सकता है। अगर जब किसी सवाल में सम की बात आएगी तो अगर कहे क्या कोई धनात्मक सम पूर्णांक 6q प्लस 0, 6q प्लस 2, 6 प्लस 4 के रूप में हो सकता है, तो ये भी उसी तरह से प्रूफ होगा। फिर आपको ये दिखाना पड़ेगा, ये करेंगे, विषम पूछेगा तो विषम वाला दिखाएंगे। ये हमारा आपको लिखना क्या है कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक a के लिए 6q प्लस 1, 6q विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में होता है। प्रूफ। चलिए सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3, किसी परेड में 616 संख्या सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों की आर्मी बैंड के पीछा करना पड़ता है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं? अधिकतम संख्या, कम से कम संख्या पूछता है तो लस, अधिकतम संख्या पूछता है तो मस। पहली संख्या क्या है? 616। दूसरी संख्या 16। दूसरी संख्या है 32। चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से 32 का भाग दे देंगे, हम लेते हैं क्या? a बराबर BQ प्लस R। तो चलिए a क्या है? 616 बड़ी संख्या मैंने बताया, a मानते हैं। b क्या है? 32। Q प्राप्त करिए और R प्राप्त करिए। तो 32 का 616 में भाग देते हैं हम। 32 का 616 में हम भाग देते हैं। 32 दूना 64 नहीं जाएगा, एक बार गया। 32 11 में से 2 गया 9, 191। 4 यहां बचा, 5 में से 2 कितना आया? देखिए 32 का 1 का 32, 11 में से 2 निकला 9 बचा, 5 में से 3 निकला 2 बचा, 29। 32 देखिए कितनी बार जाएगा? 296। 32 में 320, 296। चलिए हल करते हैं। 8 वाले जाते हैं, 9 वाले ले जाके देखिए। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 9 त्रिक 27, 1 28, 288। 9 बार गया 288। 16 में से 8 निकला, 8 बचा, कट गया 8। तो ये क्या बचा? 19 यहाँ आ गया। क्यों क्या आ गया? 19 रिमाइंडर आ गया 8। अब फिर क्या हो जाएगा 32 के लिए? 32 बराबर 8 गुणित 8 चौक 32, 4 रिमाइंडर आ गया 0। आंसर क्या हो गया हमारा? 8। ठीक, 3 सवाल हो गई। वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए इसकी और सवालें पार्ट 2 में पढ़ाते हैं। तब तक के लिए आप धन्यवाद। चूंकि आप ये 3 सवालें प्रैक्टिस करिए और हम 3 सवाल इसके बाद दूसरी वीडियो में देते हैं।